गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिशन पढ़ाई वाला में आपका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2024। आपका भी इच्छा होगा कि मैं भी इस बार वर्दी पहनूं, तो आप लोग बिल्कुल नोट और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। आज का टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान स्पेशल। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सारे सब्जेक्ट में से मैंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आते हैं लगातार मैं उसमें से पिकअप किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, कायिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या वर्ग की। जो स्टूडेंट अपने पेन और कॉपी लेके बैठे रहेंगे बिल्कुल नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग सिर्फ मोबाइल में देख रहे होंगे अपना वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, ताकि ये कमेंट हमारे पास भी पहुँचे, मुझे भी लग सके कि लोग इच्छुक हैं। चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सही आंसर इसका है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? चार ऑप्शन इसमें भी हैं, आकारिकी, वर्ग की या शारीरिक औतिकी। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। यस, चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आकारिकी, वर्ग की, शारीरिकी यानी औतिकी। चलिए, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, शारीरिकी। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। जो स्टूडेंट लगातार पढ़ते होंगे विषाणु के बारे में, जीवाणु के बारे में, कवक या शैवाल, तो उनको ये स्पष्ट आता होगा। मुझे लगता है जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा समझ में आता होगा ये क्वेश्चन क्या है, तुरंत उनके दिमाग में गया होगा आंसर इसका। तो मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, यस, विषाणु, ये विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या शैवाल। आप भी देखते होंगे जब आलू आपके खेत में बोया होता है उसके पत्ते कभी कभी काले पड़ जाते हैं, कोहरे में उसकी पैदावार सही से हो नहीं पाती है, उसमें रोग लग जाते हैं। तो उस किसके कारण है? चार ऑप्शन आपके बीच में है, तो इसका सही आंसर है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? चार ऑप्शन आपके सामने, आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल लेकिन है ये आसान नहीं। आपने इसमें सही आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। बहुत अच्छा सुनहरा मौसम आया है आप सबके पास, सुनहरा अवसर पुलिस बनने के लिए। तो आप लोग तत्पर तैयार हैं? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कर जाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसका सही आंसर है यस, ए, आलू। आलू एक तना है, ध्यान देने वाली बात है। मटर पौधा है, क्या है वो? कौन सा पौधा है? शाख है कि पुष्प है कि झाड़ी है कि इनमें से कोई नहीं? आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उलझाने वाला। हाँ, तो इसका सही आंसर है, देखिए चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर है यस, मटर शाक है, शाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो स्टूडेंट इस बात को जानते हो भोपाल दुर्घटना क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त त्रासदी हुई थी उस समय, तो किस गैस का रिसाव हुआ था कि ऐसा समय आया था? चार ऑप्शन आपके बीच में रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट या SO2 या NO2। भयंकर त्रासदी आई थी भोपाल में, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक ऐसा मंजर
आया था। उसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, यही गैस का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जनसंख्या के अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी या जियोग्राफी या डेमोग्राफी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ज़रूरी है आपको याद करना। तो आप भी जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है, 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप कितना तैयारी किए इसका मूल्यांकन आज चालू है। कितना आप अपने एम के प्रति कितने सचेत हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने उत्सुक हैं आप, तो आज पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पे होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, हथेली पर कि तलवे पर, धड़ पर या सिर पर। क्वेश्चन पे एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर उसका आंसर देने की ज़रूरत है आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे सकते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। आप भी जानते होंगे एग्ज़ाम रूम में बहुत ही कम समय मिलता है, तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करें और इसको आंसर दे के आगे बढ़ने का प्रयास करें। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पे होती है? तो इसका सही आंसर है तलवे पर, ग्रेट, तलवे पर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, ए है 46, बी है 48 या सी है 52 या डी है अनिश्चित। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी है, कई एग्जाम में, एसएससी में, ट्रिपल एससी में, सब में आता है लगभग। तो आप सभी के बीच में यूपी पुलिस में भी एक बार वंस अगेन। तो इसका सही आंसर है 46। मानव गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में कि वायु में। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जितने भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं तो उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कितना दिन भर मोबाइल देखते हैं कुछ भूल जाएंगे, लेकिन इसमें नोट डाउन करेंगे तो याद रहेगा। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सही आंसर देने का प्रयास करें इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हड्डी के बारे में जिन दोस्तों को पता रहेगा उनको पता होगा कि कितने छोटे हड्डियां हैं और कितने टोटल हड्डी हैं, उसमें से छोटी हड्डी कौन सी है, बड़ी हड्डी कौन सी है। जो पढ़ाई करते हैं लगातार उनको मालूम होगा। सही आंसर इसका देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेगा, नाखून, जबड़े की, स्टेपिस या नाक की। मानव शरीर, मैं इसका आंसर देता हूँ, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान में जो रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप सभी के सामने। ये जीव विज्ञान स्पेशल में से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान में से आता ही आता है कैंसर। इसका सही आंसर है छोटी आंत, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लड से संबंधित है, रक्त से ही। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ब्लड का रंग लाल ही क्यों होता है? इसका क्वेश्चन आंसर है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जिनको वर्दी पाने का जुनून होगा, जिनके सर पे पुलिस बनने का भूत सवार होगा, बिल्कुल इस पे आज ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर है इसका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है?
फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ एक बार फिर से प्रश्न पढ़ने की। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। यूरोक्रोम, यूरोधिर, कोलेस्ट्रॉल या बाइल। रुधिर माने रक्त, कोलेस्ट्रॉल माने जानते हैं आप, बाइल माने बाइल जूस जो एंजाइम होता है। इसका सही आंसर है, आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है इसका यस, ए यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। किसी की त्वचा गोरी होती है, किसी की त्वचा काली होती है, तो क्यों होती है? इसका कारण है, आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन आपके बीच में, मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडाप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, बिल्कुल समय बहुत ही शार्ट, बहुत ही कम। इसका सही आंसर है ए मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ए बी सी जो भी आएगा, विटामिन बी लगातार आते ही आते हैं, तो उसमें से ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन ए कि विटामिन डी कि विटामिन ई या विटामिन के? यस, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। बहुत दोस्त जो लगातार विटामिन से संबंधित जानते होंगे उसको आंसर दे भी दिए होंगे। यस यस, मानव शरीर में रक्त का थक्का बहुत, यस, विटामिन के से बनता है। बहुत ही बेहतरीन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत लोग देखे भी होंगे आप लोग को, कोई बोलता है कि यार मेरे दांतों से खून बह रहा है, तो उसको समझ जाने की जरूरत है क्या कमी है। दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़बरदस्त तरीके से देंगे। इसका सही आंसर है विटामिन सी, विटामिन सी। अब आप सबके सामने बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का कार्य। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत। ब्लड बैंक भी है आपके शरीर में, तो ब्लड बैंक वाला पार्ट कौन सा है? ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, फेफड़ा यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि हार्ट। यस, इसका सही आंसर है तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के बारे में आप जानते हैं, कुत्ता उत्ता काट लेता है तो रेबीज का ही टीका लगता है, तो उस टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेगा, जेनर, पास्चर, ए फ्लेमिंग या लिस्टर। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही समय बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम है, तो आप लोग इसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर है रेबीज की टीके की खोज पास्चर ने किया था। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि अगर मुझे सफलता पानी है तो मुझे मेहनत भी ज़बरदस्त तरीके से करना होगा। तो मुझे आशा नहीं उम्मीद है आज जो भी मैंने जितने भी क्वेश्चन आप सभी के सामने रखे हैं उसका सही तरीके से अवलोकन करके आप अपने जीवन में बढ़ने का प्रयास करेंगे।